हाँ जी बच्चों, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएसटी क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने एसएससी जीडी 2026 के एडीक्यूटी का जीके लाया हूं जी, जो कि आपका 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टारगेट आपका 20 ऑफ 20 का होना चाहिए, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पे जा चुका है, आप वहां से जाके देख लीजिए। हम यहाँ देखते हैं कि आप इसे जो है कितनी आपकी तैयारी है, और इसे जो है आप अच्छे से रट लीजिएगा, जिससे आपका हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन कब और कहां हुआ था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी। ऑप्शंस हैं 1885 बंबई में, 1886 कलकत्ता में, 1887 मद्रास में, या फिर 1888 इलाहाबाद में। तो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 1885 बंबई में हुआ था। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शंस है अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, या फिर अनुच्छेद 32। तो बच्चों, आपका जो आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 18 होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। बच्चों, जो अनुच्छेद 14 है उसमें कानून के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जो उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, या फिर कालाहारी मरुस्थल। तो बच्चों, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है पृथ्वी का वो है आपका सहारा मरुस्थल। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। सहारा मरुस्थल जो है लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल जो है लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1951, या फिर 1955 में। तो बच्चों, भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1951 में की गई थी। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि और सिंचाई का विकास था। आप लोगों को कमेंट में बताना है दूसरी पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, हृदय, या फिर गुर्दा। तो बच्चों, मानव शरीर में रक्त को जो पंप करता है वो आपका हृदय करता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों, मानव हृदय में जो है 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी, जिसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन है डाल्टन, मेंडलीफ, रदरफोर्ड, या फिर न्यूटन। तो बच्चों, आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो हमारे मेंडलीफ जी ने किया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला गति का नियम किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बच्चों, न्यूटन का जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यह नियम बताता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में 2025 में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध महाकुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, या फिर नासिक। तो बच्चों, इसे जो है प्रयागराज में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। महाकुंभ जो है हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल। तो बच्चों, भारतीय संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों, बाद में राजेंद्र प्रसाद जी
भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शंस हैं अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी या फिर यात्सिंग नदी। तो बच्चों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसे नील नदी को माना जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। नील नदी की जो लंबाई है लगभग 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का क्या अर्थ होता है? बच्चों, ऑप्शंस हैं ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डेवलपमेंट प्राइस। तो बच्चों बताइए कि हमारा जो है भारत के जीडीपी का जो अर्थ है वो क्या है? तो बच्चों, जीडीपी का जो अर्थ है वो आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। जीडीपी जो है वो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत किस अंग से होती है? ऑप्शंस हैं पेट, मुख, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो बच्चों, ये जो है हमारे मुख से ही शुरुआत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख के अंदर जो है सलाइवा यानी कि लार होता है, जो कि हमारे शरीर के भोजन को पचाने में सहायता देता है। साथ ही साथ हमारे सलाइवा के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। टाइलिन स्टार्च कहा जाता है। ये पाचन में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो बच्चों, हमारा ये जो है समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ओजोन परत जो है हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्व H2O किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, पानी, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, ये जो है हमारे पानी का सूत्र है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों, हमारे प्रकाश की जो गति है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। बच्चों, प्रकाश की गति जो है ब्रह्मांड की सबसे तेज गति मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो बच्चों, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो आपका राजस्थान है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? ऑप्शंस हैं सुशील चंद्र, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार या फिर अरुण गोयल। तो बच्चों, हमारे 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी बने थे। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ है कि भारत का जो चुनाव आयोग है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन या फिर होमी भाभा। तो बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं हमारे एम एस स्वामीनाथन जी। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। हरित क्रांति में जो है भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लॉफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो उपयोग है दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। चलिए अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किस देश में आयोजित हुआ?
ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ये जो है हमारे पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यह टूर्नामेंट जो है लगभग 8 साल बाद फिर से आयोजित किया गया था। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप जो है इस बार कौन जीता? आप सभी को पता होगा। कमेंट में आप जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।